Hello and welcome to Electronics Online Tutorial. मेरा नाम है दिव्यांश सिन्हा। मैं CSS VAC स्कीम के तहत वोकेशनल ट्रेनर हूँ हरिश्चंद्रपुर किरण बाला बालिका विद्याश्रम में, और मेरे ट्रेनिंग पार्टनर हैं ओरायन एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर प्यूरिफायर, यानी एक वाटर प्यूरिफायर को कैसे इंस्टॉल किया जाए। सबसे पहले हम जानेंगे कौन से टूल्स या इक्विपमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसमें। एक एडजस्टेबल रेंच, हैमर, स्क्रू ड्राइवर, वायर कटर, नाइफ, एक टेफलॉन टेप, TDS मीटर और एक ड्रिल मशीन की हमें इसमें ज़रूरत होगी। तो टूल्स के बाद हमें चाहिए होते हैं लोकेशन या जगह जहाँ पे हम इसे इंस्टॉल करें। तो सबसे पहले ये एक सपाट सतह होनी चाहिए जहाँ पे डायरेक्टली धूप, हवा या बारिश ना आए। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि खिड़की के पास ये जगह नहीं होनी चाहिए। ये जगह सिंक से 3 मीटर की दूरी के अंदर होनी चाहिए। एक सिंगल फेज इलेक्ट्रिकल आउटलेट भी होनी चाहिए इससे 3 मीटर के डिस्टेंस के अंदर। वाटर सप्लाई का टैंक इसकी पोजीशन से लगभग 10 फीट ऊपर होनी चाहिए। वेस्ट वाटर के पाइप को 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखना चाहिए और बहुत सारी एम्प्टी स्पेस, खाली जगह होनी चाहिए इसके आसपास, ताकि जब इसकी सर्विसिंग के लिए हम इस पे काम करना चाहें तो हमें खाली जगह मिले। अब वीडियो के इस अगले भाग के लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा केंट RO सिस्टम्स लिमिटेड यूट्यूब चैनल का, जो कि केंट सिस्टम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। तो पहले तो हमें प्यूरीफायर को अनपैक करना पड़ता है। इसके लिए हम इसे एक सपाट सतह के ऊपर रखते हैं। एक नाइफ की मदद से हम इसके पैकिंग को सावधानी से काटते हैं। बहुत ही सावधानी से हम ये करते हैं ताकि अंदर के पार्ट्स को कोई हानि ना पहुंचे। अब जैसा कि हम देख सकते हैं, हम एक एक करके इसमें से सारे पार्ट्स को निकालेंगे। उसके बाद इसका जो मेन वाटर प्यूरीफायर है उसे निकाल के एक समान सतह पर रख देंगे। अब इसकी थर्मोकॉल की जो प्लेटिंग होती है इस पर इसे निकाल देंगे और इसके ऊपर एक प्लास्टिक की परत होती है, उसे हम निकाल के रख देंगे। तो चलिए देखते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है। पहले तो हमारा मेन कंटेंट रहता है हमारा वाटर प्यूरीफायर। उसके बाद होती है एक 3-वे कनेक्टर, एक SS बॉल बल्ब, फूड ग्रेड पाइप 3 मीटर की होती है हर एक, कुछ स्क्रूज होती है और प्लास्टिक इंसर्ट्स होते हैं, 2 होते हैं, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होती है और एक ड्रिलिंग स्टिकर होती है। तो अब देखते हैं पानी के कनेक्शन के साथ इस वाटर प्यूरीफायर को जोड़ा कैसे जाता है। इसके लिए हम सबसे पहले अपने प्लम्बिंग टूल्स, जिसमें रेंच, हमारा टेफलॉन टेप और ये 2 पार्ट्स शामिल हैं, इसे तैयार रखते हैं। उसके बाद हम मेन वाटर वाल्व को घुमाकर वाटर सप्लाई बंद कर देते हैं। याद रखिएगा, इस प्यूरीफायर को सिर्फ नॉर्मल वाटर सप्लाई से जोड़ा जाता है, हॉट वाटर सप्लाई से नहीं। एक रेंच की मदद से हम पाइप में से नल को यानी टैप को खोल लेते हैं। अब हमारा 3-वे कनेक्टर है ये, जिसके बाहर की तरफ थ्रेड होती है। थ्रेड के ऊपर हम लगाते हैं हमारा टेफलॉन टेप। इसे क्लॉकवाइज लगाया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ताकि ये स्लिप ना करे। अब जो भी एक्सेस टेप है उसे हम काट के अलग कर लेंगे। अब इसे फिट कर दिया जाएगा इस पाइप में। रेंच की मदद से इसे टाइट कर लेते हैं। अब नल यानी टैप को हम
टेफ्लॉन टेप की मदद से वैसे ही टेप करके इसे 3-वे कनेक्टर पर लगाकर रेंच की मदद से टाइट कर लेंगे। अब आता है हमारा एसएस बॉल बल्ब, जिसकी एक एक्सटर्नल जो पेंच होती है उस पे भी हम लगाएंगे हमारा टेफ्लॉन टेप। अब ये कनेक्ट होगा हमारे 3-वे कनेक्टर के साथ। इसे भी हम रेंच की मदद से टाइट कर लेंगे। अब ये फूड ग्रेड पाइप को, इसके एक एंड को हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा और चौड़ा कर लेंगे, ताकि ये जो नोज़ल है, नोज़ल के ऊपर ये आराम से फिट हो सके। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस नोज़ल के ऊपर उसको लगाएंगे। अब इस नट की मदद से हम इसको टाइट कर लेंगे और इंश्योर करने के लिए हम रेंच का इस्तेमाल करते हैं, ताकि कोई भी वाटर लीकेज यहाँ से ना हो। अब ये वाटर सप्लाई ऑफ है। जब हम इसके नॉब को ऐसे घुमाते हैं तब ये वाटर सप्लाई ऑन होती है, यानी पानी बहने लगता है इसमें से। अब बारी आती है हमारे प्यूरीफायर को दीवार पे प्लेस करने की, यानी अटैच करने की। उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं ये ड्रिल स्टिकर। इस ड्रिल स्टिकर को हम एक सपाट दीवार पे ऐसे लगाएंगे, ऐसे नहीं, हॉरिजॉन्टली हम इसको लगाएंगे ताकि ये टेढ़ा ना हो। अगर टेढ़ा होगा तो प्यूरीफायर में से वाटर लीक हो सकता है। इसे दोनों साइड में एक सिंबल बनी होती है, जिसका मतलब होता है यहाँ हम होल ड्रिल कर सकते हैं। अब ड्रिल मशीन से हम इसे होल्स ड्रिल कर लेंगे। अब हमें चाहिए होगी प्लास्टिक इंसर्ट्स। प्लास्टिक इंसर्ट्स को यहाँ पे लगा के एक हैमर की मदद से हम इसे अंदर तक धंसा देंगे, जिसके ऊपर हम लगाएंगे स्क्रूज, जिन्हें हम स्क्रू ड्राइवर्स की मदद से टाइट कर लेंगे। अब देखते हैं अगला स्टेप, यानी मेन पार्ट, प्यूरीफायर को इंस्टॉल करना है। अब प्यूरीफायर को हमने इस सपाट सतह पर रख दिया है। ऊपर से ट्रांसपेरेंट टैंक का जो ट्रे होता है उसे हम निकाल लेंगे। उसके बाद ट्रांसपेरेंट टैंक को भी निकाल लेंगे। अब इन स्क्रूज को हम खोलेंगे और माउंटिंग प्लेट को हम बाहर निकाल लेंगे। अब कुछ वायर्स होती हैं जो इन चेम्बर्स को, इन फिल्टर्स को पकड़े हुए होती है, उन वायर्स को हमें काट देना है। ये इसलिए लगी होती हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन के वक्त वो अपनी जगह से हिल ना जाए। अब ये जो वाटर आउटलेट, रिजेक्टेड वाटर आउटलेट है, उसमें एक ढक्कन जैसा लगा होता है, उसे हमें निकाल देना है। और ये रॉ वाटर इनलेट जो है उसमें से भी हमें ढक्कन को निकाल देना है। अब ये जो ब्लू वाला पाइप है, हम इसे कनेक्ट करेंगे रिजेक्ट वाटर आउटलेट पे। और इसका दूसरा एंड जाएगा सिंक की तरफ। और ये जो सफ़ेद पाइप है ये लगेगा रॉ वाटर इनलेट पे, और इसका दूसरा एंड जाके कनेक्ट होगा हमारे उस पाइप पे जो लगा होता है हमारे 3-वे कनेक्टर के साथ। अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ये वाटर आउटलेट जो है वो टेढ़ा नहीं होना चाहिए या फिर ज़रा घुमावदार नहीं होना चाहिए। अब ये तैयार है, हम इसे इलेक्ट्रिकल आउटलेट पे कनेक्ट कर देंगे और इसके केबल को, पावर केबल को हम क्लैंप कर देंगे दीवार के साथ। अब वाटर सप्लाई ऑन करते हैं।
वाटर सप्लाई को ऑन करने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक वेट करना है ताकि इसके अंदर के सारे फिल्टर्स प्री सोक हो जाएं। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे। 3 साउंड्स हमें सुनाई देंगे, जिसका मतलब है ये काम करना शुरू हो चुका है। पंप अपना काम करना शुरू कर देगा और यूवी लैंप ग्लो होना शुरू हो जाएगी। ये यूवी लैंप इंश्योर करती है कि पानी यहाँ पे जमा होने से पहले डिसइंफेक्ट हो रही है। तो अब इस वक्त हम पोस्ट कार्बन आउटलेट पाइप को निकाल कर उसमें कोई लीकेज है कि नहीं ये चेक करेंगे। अगर कोई लीकेज है तो हम उसे फिक्स करेंगे और उसके बाद माउंटिंग प्लेट को फिर से अपने पोजीशन पर लगा देंगे। अब तब तक हम इंतज़ार करेंगे जब तक पूरा प्यूरीफायर भर नहीं जाता। और जैसे ही प्यूरीफायर भर जाता है ये ग्रीन एलईडी बंद हो जाएगा। इसके बाद हम पूरा भरा हुआ पानी एक बकेट में ड्रेन कर लेते हैं, क्योंकि इस प्यूरीफायर का पहला भरा हुआ पानी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब मेन वाटर सप्लाई में से हम थोड़ा पानी लेकर टीडीएस मीटर की मदद से उसका एक टीडीएस टेस्ट करते हैं और कार्बन फिल्टर के आउटपुट पाइप में से पानी लेकर, नीचे नल में से नहीं, कार्बन फिल्टर के आउटपुट पाइप में से लेकर हम इसका भी एक टीडीएस चेक करेंगे, जो कि 50 से 75 पीपीएम के अंदर होना चाहिए। पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये 168 पीपीएम में है, तो हमें इसे एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि ये 50 से 75 पीपीएम के अंदर हार्डनेस वाला वाटर सप्लाई करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्रे को निकालते हैं, उसके बाद प्लेट को निकालते हैं। अब हमें जो नज़र आ रहा है वो है एक नट। इस नट को हम थोड़ा ढीला करते हैं, फिर इसके ऊपर है एक एडजस्टमेंट नॉब जिसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से घुमा सकते हैं। हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, उसके बाद इस नट को फिर से टाइट कर देंगे। अब ये टीडीएस लेवल एडजस्ट करने में 3 से 4 मिनट का वक्त लगा लेगी। उसके बाद हम फिर से टीडीएस लेवल चेक करेंगे। अब ऐसे करके हमें टीडीएस लेवल 50 से 75 के अंदर इंश्योर करना है। इस सब के बाद हमें माउंटिंग प्लेट को लगाकर उसके ऊपर सारे स्क्रूज़ को एक एक करके टाइट कर लेना है। एक कपड़े को लेकर प्यूरीफायर के ऊपर अच्छे से साफ करना है माइल्ड डिटर्जेंट की मदद से। और अब हमारे प्यूरीफायर इस्तेमाल के लिए तैयार है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।